मेरे खानदान के 10 लोगों और 4 करीबियों को आज रात एक साथ शहादत नसीब हुई। मोदी ने मेरे मासूम बच्चों, पर्दानशी औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। न मायूसी, न खौफ, न कोई हिचक, बल्कि बार बार दिल में यही आता है कि काश मैं भी इन 14 लोगों के खुशनसीब काफिले में शामिल होता। वैसे दोस्तों, ये बोल मेरे नहीं तो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के, जो अब अपने परिवार के खत्म होने पर मातम मना रहा है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने ये बयान जारी किया है। आप सभी जानते हैं कि कल को भारत ने जो पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके समेत 9 अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो है मसूद अजहर का, क्योंकि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि भारत की मिसाइल स्ट्राइक में मसूद की बीबी, बहन, बच्चे और 4 करीबियों समेत कुल 14 लोग मारे गए हैं, जिसकी पुष्टि अब पाक सेना ने भी कर दी है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि मसूद का परिवार पाक आतंकियों की लिस्ट में सबसे बड़ा परिवार माना जाता था, जिसे खुद पाकिस्तानी सेना प्रोटेक्शन दे रही थी। लेकिन कल देर रात भारत के हमले में पाक सेना मसूद के परिवार को बचा ना सकी। इसके बावजूद कि मसूद का ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बहावलपुर में था। अब भारत ने आखिरी टारगेट जानबूझकर बहावलपुर ही इसलिए चुना क्योंकि सेना को मसूद को जो सबक सिखाना था। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है और यहाँ मकरत सुबहानल्लाह नाम से बड़ा आतंकी मदरसा चलाया जा रहा था। 18 एकड़ में फैले इस कैंपस में मसूद नए पाक युवाओं को आतंकवाद की ट्रेनिंग देने का काम करता था। साल 2011 तक इस कैंपस में सिर्फ एक ही मस्जिद थी। उसके बाद आतंकियों की ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटीज के लिए इस कैंपस में इमारतें और बाकी स्ट्रक्चर बढ़ाया गया और देखते देखते 18 एकड़ में फैला ये कैंपस आतंकियों का ट्रेनिंग हब बन चुका था, जहां पर पाक युवा ट्रेनिंग लेते और यहाँ कश्मीर में आकर हमला कर भाग जाते, ठीक पहलगाम की तरह। इसी कैंपस में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी था, जिसमें नए लोगों को भर्ती कर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक बहावलपुर की पुलिस ने पुष्टि की है कि मकरत सुबहानल्लाह कैंपस को भारत द्वारा निशाना बनाया गया है। वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ 4 बड़े धमाके हुए और पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। जब मौके पे पुलिस पहुंची तो वहाँ मसूद के परिवार की लाशें बिछी थी। मसूद अजहर ने दावा किया है कि इस हमले में उसकी बड़ी बहन साहिबा, बड़ी बहन का पति, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और 5 बच्चों की मौत हुई है। वही 4 करीबियों में मसूद का एक साथी हुज़ैफा की मां और 2 अन्य लोग शामिल थे। कहते हैं ये सभी लोग इसी कैंपस में रहते थे, जबकि मसूद अजहर भारत के हमले के डर से यहाँ वहाँ पनाह लिए बैठता है। मसूद इसलिए भी भारत के निशाने पे था क्योंकि इसने भारत में आतंकी हमले करके 125 परिवार उजाड़ दिए हैं, प्लस भारत विरोधी अभियान चलाए वो अलग से। यही कारण था कि भारतीय सेना कब से इसे मारना चाहती है। हालांकि इस एयर स्ट्राइक में मसूद तो नहीं मारा गया, लेकिन अपने परिवार के 14 सदस्यों को खोने के बाद वो जिंदा होकर भी मरा ही है। हालांकि मसूद ने इसका बदला लेने की बात की है, लेकिन उसे भी ये अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि अगर वो फिर से भारत पे हमला करता है तो इस बार वो अगर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी छिप गया तो भी वो बच नहीं सकता, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक से भारत ने चीन पाकिस्तान को दिखा दिया है कि भारत पाकिस्तान में डीप एयर स्ट्राइक करने में सक्षम है। वैसे दोस्तों, आप बताइए कि अब मसूद भारत पे फिर आतंकी हमले करने की हिम्मत रखता है, और अगर परिवार का बदला लेने के लिए उसने भारत में हमले करवाए भी तो हमारा पलटवार कैसा होना चाहिए? प्लीज कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।